डेली में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। किसानों का दिल्ली कूच आखिर कब बनेगी बात? जी हां, ये बड़ा सवाल है। आखिर सरकार और किसानों के बीच बात कब बनेगी? अपनी मांगों को लेकर के महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने आज दिल्ली की तरफ कूच किया है। 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहा, लेकिन दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया है। किसान और सरकार एक बार फिर आमने सामने है। किसान सरकार से बातचीत को तैयार है। अब सरकार के कदम का इंतजार है। हम जो ना तुम सोच लोगे डरा लोगे हमें, हम डरने वाले नहीं है, बिल्कुल बुज़दिल नहीं है। अन्नदाता का आंदोलन, किसानों का दिल्ली कूच, प्रशासन मुस्तैद, बॉर्डर सील, फिर जाम, परेशान आवाम। किसान और सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आज दिल्ली की तरफ कूच किया, जिसके बाद हंगामे के हालात हो गए हैं। किसानों ने शंभू बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में कूच करने की कोशिश की, जिन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। किसानों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए बॉर्डर को सील कर दिया गया। कांटे वाली लगाए हुए हैं, कांटे भी लगाए हुए हैं लोहे के, और उसके आगे पुलिस फोर्सेस भी हैं। वो सारे अभी उनसे बातचीत चल रही है। वो साहब बोल रहे हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है, लेकिन हमें कोई संविधान की धारा कोई नहीं बता सकता कि कौन सी धारा के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोटेस्ट दिल्ली में जाके अपनी बात रखने के लिए कौन सा संविधान का जो अनुसंधान है वो मना कर रहा है। शंभू खरौनी बॉर्डर पर हजारों किसान जमा हो गए हैं, जिन्हें रोकने के लिए बॉर्डर वाले इलाकों को सील कर दिया गया है। प्रशासन से चर्चा के बाद 101 किसानों का एक जत्था अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। किसानों का ये जत्था फरवरी के महीने से ही मोर्चे पर डटा हुआ है और लगातार सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। किसानों की मांग है कि एमएसपी की मांगों को पूरा किया जाए। किसान मजदूरों की कर्ज माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। पिछले आंदोलन की 12 मांगे पूरी की जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो। हम बुज़दिल नहीं है, बुज़दिल। जेल का डर दिखा के हम जो ना तुम सोच लोगे डरा लोगे हमें, हम डरने वाले नहीं है, बिल्कुल बुज़दिल नहीं है। शंभू बॉर्डर पर किसान करीब 300 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली ही नहीं बल्कि पैदल ही आ रहे हैं। हरियाणा में किसानों को रोकने के लिए धारा 163 लागू है। शंभू बॉर्डर और दिल्ली जालंधर नेशनल हाईवे पर भारी पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। दाता सिंह वाला और खनौरी बॉर्डर पर धारा 163 लगी है। किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। आंदोलन से जुड़े किसानों का कहना है कि अगर केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से उन्हें बातचीत का न्योता मिलेगा तो वो बात करेंगे। अब देखना है कि किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो हमारा आज का सवाल यही है कि आखिरकार कब बनेगी बात, क्योंकि अन्नदाता इस तरह से सड़कों पर है। जो स्थिति है वो बिल्कुल ही यहां पर सहनीय नहीं हो सकती है कि अन्नदाता सड़कों पर नजर आ रहे हैं अपनी कई मांगों को लेकर के। लेकिन सरकार की तरफ से भी लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स है, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं मास्टर शिवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाकियू लोक शक्ति के, वो भी हमारे साथ चुके हैं। शिवराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मास्टर शिवराज जी, आपके पास ही हम आएंगे। ये जो स्थिति है, ये जो तस्वीर है, ये आज की तस्वीर नहीं है। एक तो हमने कुछ साल पहले देखी थी जब 1 साल का वो लंबा आंदोलन चला था। जिन बातों को लेकर के आप बैठे थे उस पर लगभग सहमति बन गई थी। एमएसपी पर बात अटक गई थी जिसपे कमेटी तैयार की गई। लेकिन अब की स्थिति भी वैसी ही है और 8 महीने से देखिए तो शंभू बॉर्डर की स्थिति जस की तस, जहां पर अभी भी किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
नहीं, ये है, आपने सुना होगा, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने जी सरकार से सवाल किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि जिस किसान को खेत में होना चाहिए वो बार बार सड़कों पे आ रहा है, बार बार आंदोलन कर रहा है, बार बार वार्ता की बात होती है, आश्वासन दिए जाते हैं, आखिर सरकार किसानों के प्रति गंभीर क्यों नहीं है? ये तो संवैधानिक सीट पर बैठे हुए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं, सबको जानकारी है। जब देश के उपराष्ट्रपति ने भी सरकार से सवाल कर दिए और सरकार के कान नहीं खुले, तो भाई किसान अपना क्या करें? अभी आपने देखा होगा गौतम नगर में 3 प्राधिकरण हैं, तीनों प्राधिकरणों की समस्या लंबित है 10-12 साल से। किसान अपना आराम से आंदोलन कर रहा था, किसानों को घर से उठाया गया है, उनके मकान के खिड़की तोड़ी गई है, एसी तोड़ी गई है, एलईडी तोड़ी गई है, और कम से कम 100-200 किसानों का गौतम नगर में ये पता नहीं है रात को प्रशासन कहाँ ले गया, और जिस स्थान पर धरना दे रहा था वहां से धरना चित विचित कर दिया। मैं तो एक बात कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी से भी और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी, एक संविधान संशोधन लाए कि देश की जनता को अपना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है, देश की जनता को आंदोलन करने, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं मास्टर जी? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप लोगों ने? अपनी बात को रखने के लिए आप 1 साल तक अपने प्रदर्शन किया ना, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आपकी बात सुनी, वो कृषि कानून वापस लिए गए जी। अगर ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने ट्वीट किया है कि गौतम नगर अलीगढ़ में कोई भी किसानों के द्वारा अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर अराजकता जब होती है, एक मिनट, अराजकता जब होती है, कोई रोड जाम हो, कहीं आगजनी हो, कहीं तोड़फोड़ हो, किसी दफ्तर की तालाबंदी हो, क्या अराजकता की किसान ने? किसान शांतिपूर्वक धरने पे बैठा था, धरने पे बैठे हुए किसानों को पुलिस ने उठाया है, धरना छत किया है, उनको कहां ले गए ये भी। मास्टर शिवराज जी, ठीक है, नहीं अराजकता नहीं कहेंगे सीएम, तो फिर क्या कहेंगे? क्योंकि हमने वो दिल्ली की हालत देखी है, जब ट्रैक्टर लेकर के किसान भाई जो है वो घुस गए थे दिल्ली के अंदर, और क्या स्थिति हुई थी। मुझे लग रहा है वो दिन आपको याद होगा, और मुझे लग रहा है वो दिन शायद ही कोई देखना चाहेगा, क्योंकि देश के नाम पर एक तरह से वो धब्बा था जहां पर लाल किले पर जाकर के किसी और का झंडा फहराया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति ना हो, आप बातचीत के जरिए, बातचीत के लिए सरकार बुला रही है, कमेटी का गठन भी किया गया है, बात क्यों नहीं बन पा रही है? क्यों इस तरह से सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है? मुझे आप एक बात बताएं, जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने सुबह आके चैनल पे घोषणा की थी कि तीनों काले कानून वापस लिए जाते हैं, और मैं देश की किसान से, अन्नदाता से मैं समझा नहीं पाया, क्षमा याचना करता हूं, तो क्या मेज पर वार्ता करने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तीनों काले कानून वापस हो गए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से ये कहता हूं कि वो ये कह दें कि भाई मैं शहर किसानों को सुनने के लिए तैयार हूं, मैं गौतम नगर आने को तैयार हूं, गौतम नगर के तीनों प्राधिकरणों की जो समस्या है, किसान प्रतिनिधिमंडल मुझसे बैठ के बात करें और मुझे बताएं वास्तविक समस्या क्या है। देश के प्रधानमंत्री चैनल पे आकर के कह दें भाई जो एमएसपी की समस्या है, जो कमेटी है उसकी सिफारिश आ गई है। मैं भी कहता था जब मुख्यमंत्री था कि गारंटी कानून होना चाहिए, गारंटी कानून बनाया जाएगा, देश में किसान आयोग का गठन किया जाएगा, आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए एएसएफ का, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स का, इसकी सुरक्षा दल का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये मांगे हैं आपकी सरकार से जो आप इंडिया डेली के माध्यम से उन तक पहुंचा रहे हैं। वैसे भी इससे पहले भी उनके प्रतिनिधि आए होंगे आपसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर आलोक जी आपका हम रुख कर लेते हैं, ये बात क्यों नहीं बन पा रही? आलोक जी आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, लगभग 8 महीने से जो है शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। आज की स्थिति देखिए, आंसू गैस के गोले से लेकर के पानी की बौछारें, इन सबको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कहां बात रुक जा रही? कमेटी का गठन होता है, कमेटी में बातचीत करने के लिए लोग नहीं पहुंच पाते हैं। आज देखिए 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली के लिए तरफ रवाना हुआ है। अभी हम बयान भी कई किसानों के सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी धारा है जो दिल्ली में हमें प्रदर्शन करने से रोकती है, किस धाराओं के तहत हमें यहाँ पर रोका जा रहा है। तो कई सारे सवाल हैं, बात क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि अन्नदाता सड़कों पर अच्छे नहीं लगते। देखिए किरण जी, ये मामला बहुत पुराना है जी, कुछ नया ये मामला है नहीं। और
चलिए, आलोक जी से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये सवाल उनसे जानने की और समझने की कोशिश की, आखिरकार ऐसी अगर स्थिति बन रही है। आलोक जी, आवाज पहुंच रही है? प्रधानमंत्री जी ने खुद आके नेशनल टेलीविजन पर सारे तीनों कानून वापस लिए थे। उसके बाद एक कमेटी फॉर्म हुआ। अब ये कमेटी में भी अगर ये बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये सड़कों पर इस तरीके से प्रदर्शन करके और आम आदमी को परेशान करना, ये कहां तक उचित है? यही हाल नोएडा में भी हुआ। नोएडा में भी किसानों ने धरना प्रदर्शन कर यहाँ की सारी मार्ग अवरुद्ध कर दिए। योगी जी ने एक कमेटी बनाई है जिससे इनकी वार्ता की बात होने वाली है जी। तो ये वार्ता से ही इसका हल निकलेगा। इस तरीके से, और आपने ठीक कहा कुछ समय पूर्व कि पिछली बार जब इनको दिल्ली में आने की इजाजत दे दी गई थी, तो वो जो विहंगम दृश्य इन्होंने पैदा किया था, वो देश के लिए एक बहुत शर्मनाक दृश्य था। कम से कम किसान जो भारत के अर्थव्यवस्था की और भारत के आन बान और शान की रीढ़ है, उनसे ऐसे कारनामों की उम्मीद नहीं की गई थी। जब राष्ट्र के ध्वज को उतार के और किसी और का ध्वज लगाया जाए, हिंदुस्तान विरोधी नारे लगाए जाए, और पूरे जीवन उस राष्ट्र हो गए। मैं ये कह रहा हूँ शांति स्थापित करने की तरफ ट्रैक्टर चलाया जाए, तो ये सब जो हुआ था, इसलिए इनको उस तरीके की इजाजत दोबारा देने तो नहीं देने की बात हो सकती है। कौन गारंटी लेगा कि इसमें इस तरीके के लोग शामिल नहीं हैं, इस तरीके के उपद्रव नहीं करेंगे, इस तरीके का तांडव नहीं करेंगे, इस तरीके का घिनौना कार्य नहीं करेंगे? कौन लेगा गारंटी कि हाँ जी हमारे? अब बाद में ये कहेंगे हमें नहीं मालूम था, कुछ बैड एलिमेंट घुस गए थे। नहीं आलोक जी, हम इस पोजीशन पे, इस सिचुएशन में आ कैसे जाते हैं और आ क्यों जाते हैं? ये सिचुएशन हम टैकल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सरकार टैकल क्यों नहीं कर पा रही है? बड़ा सवाल तो यही है। यहाँ पर मास्टर शिवराज जी ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर आ करके वो ये कह दे कि हाँ ठीक है, इन सब पर हम बातचीत करने के लिए तैयार है। मुझे लग रहा है कई बार न्योता भेजा भी गया है। मुझे लग रहा है मास्टर शिवराज जी, आप लोगों को न्योता भेजा भी गया है कि आइए और बातचीत करिए, क्योंकि बातचीत के जरिए ही हमने लगातार, क्योंकि सरकार की बात को भी यहाँ पर रखा है कि सरकार हमेशा यही कह रही है आइए बातचीत करिए, बातचीत के जरिए ही जो है समस्या का समाधान होगा। इस तरह से आंदोलन करने से और प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं है। हम सदैव बातचीत के लिए तैयार है। अराजकता को भारतीय किसान लोक शक्ति ना कभी सपोर्ट करती है और ना कभी अराजक माहौल की हम वार्ता करते हैं जी। हम ये कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के सिर्फ चैनल पे कह दें हमें। जब एक मिनट सुन लो, जब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर थे, उन्होंने हमें वार्ता के लिए बुलाया, शहर से वार्ता के लिए चले गए, लेकिन उन्होंने हमसे वार्ता में यही नहीं कहा कि मैं एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए एग्री हूं, तैयार हूं। कह दिया ये तो नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। हम वार्ता के लिए गए, उन्होंने इनकार कर दिया, हम चले आए। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ नहीं, लेकिन मास्टर शिवराज जी, एमएसपी गारंटी पूरी तरह से करने के लिए तो एक पूरा प्रोसेस होता है ना। अचानक से कोई भी चीज लागू तो नहीं कर सकते हैं। आपको देश की चीजों को, स्थितियों को समझते हुए चीजें करनी होंगी। और 14 ऐसी फसलें हैं जिसके ऊपर में एमएसपी दी जा रही है। कुछ फसलें हैं जिन पर आप लोग मांग कर रहे हैं, खासतौर से तेल और इन चीजों को लेके, तो वक्त लगेगा ना। वक्त की बात तो सरकार भी कर रही है। हम मान लिया हमने, वक्त लगेगा, हो सकता है 10-20 साल लग जाए, 50-40 साल लग जाए, उसके लिए मैं सहमत हूं। पर मुझे एक बात बताओ, देश में सारे आयोग हैं, हरिजन कल्याण आयोग, रेलवे आयोग, महिला आयोग। कृषि प्रधान देश में किसान आयोग नहीं होगा। कृषि प्रधान देश में सारे सत्र चलेंगे, कोई किसान सत्र नहीं चलेगा। राज्यसभा और लोकसभा में किसानों पर चर्चा नहीं होगी कि भाई किसान सत्र एक दिन का, इस बार किसानों पर चर्चा हो। आवारा पशुओं के लिए किसी का गठन नहीं होगा, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स का। तो भाई क्या होगा देश में? मुझे ये तो चलो एमएसपी गारंटी कानून नहीं तो औरों पे बात हो, किसी पे तो बात हो। अब मुझे एक बात बता दो जी। जो आज मेरे पास एक फैक्ट्री है, अगली साल दूसरी फैक्ट्री, अगली साल तीसरी फैक्ट्री, चौथी फैक्ट्री, उद्योगपतियों की कंपनी बड़ी चली जा रही है, राजनेताओं की कोठी बड़ी चली जा रही है, इनकम बड़ी चली जा रही है राजनेताओं की, अधिकारियों की दिन पर दिन आय बड़ी चली जा रही है, और किसानों की आय घटती जा रही है।
क्या सारी जिम्मेदारी देश के अन्नदाता को ही है झेलने की? प्राकृतिक मार ये झेलता, सरकार की मार ये झेलता, कर्म की मार ये झेलता, महंगाई की मार ये झेलता, कितनी मार किसान पे पड़ेगी? क्या इस देश का नागरिक नहीं है? क्या इस सौतेली माँ का बेटा है? इसको क्यों नहीं सुना जाता है? क्यों जिसको खेत में होना चाहिए सड़कों पे आना पड़ता है? यही तो हमारे उपराष्ट्रपति बार बार मास्टर शिवराज जी, सब्सिडी तो है ना, सब्सिडी के जरिए सरकार मदद तो कर रही है ना? अरे भैया, हम ये कह रहे हैं हमें सब्सिडी की जरूरत ही नहीं है, हमारी फसलों को दाम दे दो। हाँ, MSP में मूल्य घटा दो। आपको सब्सिडी की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है। राशन में जो आदमी रात में मेहनत कर रहा है, 24 घंटे मेहनत कर रहा है, उसे तो सब्सिडी की जरूरत है। और जो पे बैठ के बोझ दे रहा है उसको कुछ किसी की भी जरूरत नहीं है। हमको ये भिखारी क्यों बनाया गया? देश के अधिकारियों को, देश के राजनेताओं को, देश के जजों को, देश के मंत्रियों को, देश के संतरियों को, देश के उद्योगपतियों को, इनको भिखारी क्यों नहीं बनाया? ठीक है आलोक जी, मेरा सवाल आपसे जो था वो तो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि आपने वही बात को दोहराया है कि देखिए अराजकता फैलती है, इस वजह से जो है अब बातचीत के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? बातचीत के लिए प्रतिनिधि सरकार की तरफ से आयोग की बात ही कर रहे हैं, जबकि विभाग है इसके लिए। क्या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इनसे बातचीत के लिए आए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनसे बातचीत के लिए आए, या उनके थ्रू जो भी मंत्री बनाए गए हैं वो यहाँ पर बातचीत के लिए आए? इनको एक आश्वासन दे। तैयार है, किसी ने घोषणा की हो कि हम तैयार हैं, मैं फलाने दिन मास्टर शिवराज जी आती हूँ आपके पास, आलोक जी से ये सवाल है। और जो वार्ता का बहिष्कार करते हैं और वार्ता में जाते हैं तो कहते हैं मेरी सारी मांगे मान लो तो मैं वार्ता करूंगा, नहीं तो मैं वार्ता नहीं करूंगा। तो ऐसे थोड़ी कोई वार्ता होती है किरण जी कि आप अपना लिस्ट लेके आइए, कहिए ये सब चीजें मान लो तो वार्ता आगे चलेगी, नहीं तो वार्ता खत्म। इस तरीके का हक धार्मिकता से कभी नहीं हो सकता है। कुछ चीजें आपकी मानी जाएंगी, कुछ इधर की मानी जाएंगी, कुछ उधर की मानी जाएंगी। परिस्थिति को देखना पड़ता है, इकोनॉमी को देखना पड़ता है कि अगर ये चीज हम स्वीकार लेते हैं तो हम आगे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और ये तो कांग्रेस रेजिम में आया था स्वामीनाथन जी का आपने भी रिपोर्ट। जैसा कहा आलोक जी, कांग्रेस आपने भी ये बात कही ना, आपने भी तो ये बात कही ना कि देखिए ये जो मांगे हैं वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो शिवराज जी भी तो यही कह रहे हैं ना कि 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, कब तक अन्नदाता इंतजार करेगा? MSP भी गारंटी उसको बनाने के लिए जो वक्त चाहिए वो वक्त तो काफी लंबे समय से, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की अगर हम बात कर ले, रिपोर्ट आए तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब की बात है ये। देखिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कांग्रेस के रिजिम में आई थी जी, और उस समय मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा था इट इज नॉट फिजिबल टू इम्प्लीमेंट इट, और उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में रख दिया। और आज कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम MSP लागू करेंगे। ये तो दोहरा चरित्र दर्शाता है ना। मनमोहन सिंह एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनको पता है कि ये चीज लागू करके पेमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, तभी उन्होंने इसको नकारा था। और नहीं, आलोक जी से फिर संपर्क टूट गया है। शिवराज जी आप मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि देखिए कांग्रेस के वक्त में ही स्वामीनाथन आयोग, जिसको लेकर के आप लोग भी अक्सर मांग कर रहे हैं। देखिए एक सवाल ये भी है कि कमेटी का गठन होता है और कमेटी में आप लोग पहुंचते नहीं है, कहते हैं हमारे प्रतिनिधि तो है ही नहीं उसमें शामिल। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, मनमोहन सिंह जी ने वो सिफारिश ठंडे बस्ते में डाल दी तो उनकी सरकार चली गई। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे वो इसकी वकालत करते थे कि गारंटी कानून होना चाहिए, और ये गारंटी कानून नहीं बना रहे तो इनकी भी सीट घट गई है। जो पिछली बार सीट थी वो अब की बार इतनी सीट इनको भी नहीं मिली है। मतलब अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो बीजेपी भी नहीं करेगी, बीजेपी ने नहीं किया तो बसपा भी नहीं करेगी, बसपा ने नहीं किया तो सपा भी नहीं करेगी। मतलब अन्नदाता क्या यही करता रहे, सरकार बदलता रहे हमेशा, और करे कोई भी ना। मैं कब कह रहा हूँ कांग्रेस किसान हितैषी सरकार है, मैं कब कह रहा हूँ समाजवादी किसान हितैषी सरकार है, मैं कब कह रहा हूँ ये बसपा किसान हितैषी सरकार है। अरे किसान हितैषी होते तो आज इसे मुर्दा हालत में थोड़ी पड़े रहते, जिंदा हालत में तो भाजपा है। भाजपा को तो सोचना चाहिए किसानों के विषय में। भाई देश के अन्नदाता ने अपना कीमती वोट दिया है, मैंने भी अपना कीमती वोट दिया है। जिसको वोट दिया है क्या उससे कहे नहीं हम अपनी बात? नहीं तो आगे वाले दिनों में क्या रणनीति है?
शिवराज जी, आगे वाले दिनों में ये रणनीति है कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या कृषि मंत्री जी आपके चैनल पे या किसी भी राष्ट्रीय चैनल पे आकर के ये बोल दे हम किसानों के प्रति गंभीर हैं और किसान आए, फलानी तारीख को आए, फलाने टाइम पे आए, फलाने स्थान पे आए, और जब किसान का अन्नदाता ना जाए और 10 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, बड़े हॉल में हम बैठ के वार्ता करेंगे। कोई पाबंदी नहीं होगी कि 10-20 ही आए, 100 भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं। आकर के बैठे बड़े हॉल में हम चाय नाश्ते का प्रबंध करेंगे, बिठाने का प्रबंध करेंगे, और हमारे सभी विभागों के मंत्री बैठेंगे और खुले में मंच से हम वार्ता करेंगे। कह दे चैनल पे आकर के। ठीक है, आपकी तरफ से कितने प्रतिनिधि जाएंगे? क्योंकि किसान संगठन तो बहुत है और सबके अलग अलग मत है, जो संभवतः चीजें नजर पहले की बैठक के दौरान भी आए सामने। अरे भाई शिवराज जी, कैसे संभालें? जिस देश में 4 साल से विवाद चल रहा है, मैंने देखा है प्रधानमंत्री जी 1-1 लाख की भीड़ में मीटिंग करते हैं। क्यों जाते हैं 1 लाख की भीड़ में प्रधानमंत्री? क्यों जाते हैं हमारे गृह मंत्री 1 लाख की भीड़ में? मैं तो 100-200 से 500 की बात कर रहा हूं। बड़े हॉल में बिठा दे सबको न्योता दे दे और बैठ करके माइक लगा करके बैठ जाए 4-5 मंत्री, और सबसे संभव नहीं है ना, जो बात आप कर रहे हैं वो संभव नहीं है ना। कैसे संभव है आप बताइए? जो 1 लाख की इसमें मीटिंग करने नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, वहां पर मंच से वो संबोधित करते हैं उन्हें, वो अपना संदेश पहुंचाते हैं। यहां पर आप लोग को वार्ता करके समस्या का समाधान निकालना है। कैसे संभव है? आप जो मांग कर रहे हैं, कैसे ये संभव है? एक आपका कुछ प्रतिनिधि मंडल कुछ होने चाहिए ना, संख्या इतनी होनी चाहिए 5-10, जिनसे बातचीत हो सके, जिनका लगभग एक मत हो। मैं ये कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 100 संगठन होंगे जो बड़े संगठन है। ये कहते हैं 100 संगठन का एक प्रतिनिधि आ जाए और हमारे 5 मंत्री बैठेंगे, 10 मंत्री बैठेंगे और आप सामने ये बैठेंगे, 12 घंटे का समय रहेगा, सबको 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा, सबकी बात सुनी जाएगी, एक करके 100 आदमी चले जाएंगे बड़े हॉल में। क्या परेशानी है? जब देश की समस्या निपटानी है और खुले मन से बैठना है तो क्यों नहीं बैठ सकते भाई? अगर देश में आग लग रही है तो क्या हमारे पास पानी नहीं डाला जाएगा आग को बुझाने के लिए? पानी कौन डालेगा? सरकार डालेगी या कोई और डालेगा? आकर के अमेरिका का राष्ट्रपति आके यहाँ आग बुझाएगा किसान? ठीक है आलोक जी, देखिए शिवराज जी ये कह रहे हैं आइए और बातचीत करिए, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। आप लगातार ये कह रहे हैं देखिए कमेटी का गठन भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आते नहीं है किसान बातचीत करने के लिए। वो ये कहते हैं हमारे यहाँ के प्रतिनिधि थी, जो स्थिति हमने भी पहले देखी है। इसके साथ लेकिन आपको समाधान तो निकालना पड़ेगा ना। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इसके बाद मैं शिवराज सिंह चौहान की भी बात कर लूं या मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लूं, आपको आकर के एक बार बातचीत तो करनी पड़ेगी। किरण जी, इस तरीके की वार्ता की बात मास्टर जी बोल रहे हैं जी, क्या वो संभव है कि 500 आदमी के साथ मीटिंग हो? नहीं, ये तो मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि ये संभव नहीं है। 100-500 लोगों के साथ बातचीत नहीं होती। उसमें बैठे 5 मंत्री बैठे माइक लगा के और 500 आदमी आए मीटिंग में, और वो वार्ता सफल हो जाएगी? इनमें खुद में आपस में एका नहीं है, इनमें खुद में आपस में समन्वय नहीं है, और ये इस तरीके की बात कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन। तो ये देख के पूरा देश हंस रहा होगा कि 500 आदमी के साथ कहीं मीटिंग होती है? 500 आदमी के साथ तो बलवा, 500 आदमी के साथ तो झूठ बोलते हैं, बातें होकर रह जाएंगी। आपके ऊपर देश नहीं हंसता। आप लगातार 10 साल से गोली देते चले आ रहे हो, मीठा कैप्सूल देते चले आ रहे हो, चैनलों पर आगे झूठ बोलते चले आ रहे हो, तुम्हारे ऊपर देश नहीं हंसता। देश हमारे ऊपर ही हंसता है, अन्नदाता के ऊपर ही देश हंसता है क्या? तुम्हारे मंत्री समितियों के ऊपर देश नहीं हंसता। ये जी जी शिवराज जी, आप लोगों को एक यहाँ पर बातचीत के लिए क्या अभी तक किसी के तरफ से न्योता आया, बातचीत के लिए बुलाया गया है कि आइए और बातचीत करिए? जो गौतम नगर में हुआ उससे पहले कि आप लोगों ने कोशिश की कि हम बातचीत करें सरकार से एक बार अपनी मांगों को लेकर के? अगर नहीं बात बन पाई तो किस वजह से नहीं बन पाई? सिर्फ घोषणा होती है, नेक नियत से कहीं न्योता नहीं आया, कहीं मेज नहीं बिछी, कहीं कोई टाइम निर्धारित नहीं किया गया। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि किसानों के पास अपनी बात कहने का मंच उचित नहीं होता,
इनके पास सैकड़ों मंच होते हैं, ये अपनी बात को अखबार से उससे ज्यादा प्रकाशित कर देते हैं। किसान के साथ सिर्फ छिन्न किया जा रहा है। ये हमारे उपराष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं सरकार से, वरना उपराष्ट्रपति को ये बात कहने की क्या आवश्यकता थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा मंच बिठाया है भाई? मैं ये कह रहा हूं खुले मंच से सबको बुलाएं। और जो ये कह रहे हैं कि सारे किसान नेताओं में एक मत नहीं है, मेरी बात सुनो सर, जो आप कह रहे हैं ना कि खुले मन से 100-200 लोगों को बुलाए, वो संभव नहीं है। इसके अलावा आप, क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हैं, जब आप भी किसानों से बातचीत करते होंगे किसी समस्या का समाधान, तो वो संभव नहीं हो पाता होगा। कुछ लोगों का एक संगठन बनता है जिसमें बातचीत होती है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, हमारे तो अनेकों संगठन हैं। भाजपा तो एक पार्टी है, एक संगठन है भाजपा। तो सर आपको बीजेपी का तो रोल ही नहीं है सर, पार्टी का रोल नहीं है ना, सरकार का रोल होता है। अरे सुन लो, मेरी बात सुन लो। भाजपा एक पार्टी है, भाजपा एक संगठन है जिसकी सरकार है, वो भी एक मत नहीं है। जब चुनाव होता है इनमें भी टांग खिंची होती है। ये अपने गलेबान में झांके हम कितनी टांग खिंची होती है। विधायक सांसद को हरवाने का प्रयास करता है, सांसद विधायक को हरवाने का प्रयास करता है। इनमें भी कई